ओम साई राम। बहुत सारे साई भक्त हर रोज़ श्री साई चरित्र का एक अध्याय पढ़ते हैं, तो कोई हर एक गुरुवार को एक अध्याय पढ़ते हैं। अगर कोई संकल्प पूरा होना हो तो 7 दिन का पारायण करते हैं। रोज़ अध्याय पढ़ते वक्त कड़े नियमों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप जब पारायण कर रहे होते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। अब ये पारायण नियम का पालन करते हुए कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। पारायण कैसे करते हैं वो बताते हैं। पारायण की शुरुआत करने से पहले आपको श्री साईं बाबा का फोटो अलग जगह रखकर उसकी पूजा करनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। जहाँ पूजा करनी है वहाँ जमीन पानी से साफ कीजिए। रंगोली से एक स्वस्तिक बनाए, उसके ऊपर चौरंग रखें। ये चारपाई जैसा छोटा टेबल होता है जो खास पूजा के लिए बनाया जाता है। वो बाज़ार में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। एक नया वस्त्र स्वस्तिक पर बिछाइए। उस पर श्री साईं बाबा का फ़ोटो रखिए। फ़ोटो के सामने खाने वाले जो पत्ते होते हैं वो 5 पत्ते रखें। हर एक पत्ते पर थोड़ा चावल रखें और उस पर 5 अलग अलग फल रखिए। अगर फल नहीं मिले तो सिर्फ चावल के साथ पत्ते रखकर उस पर फूल रख सकते हैं। फोटो के सामने श्री साई चरित्र का ग्रंथ रखिए। फोटो और ग्रंथ को फूलों की माला पहनाइए। फोटो के पास एक समय लगाए। ये हुई पूजा की पूरी तैयारी। श्री साई चरित्र का पठन शुरू करने से पहले आप स्नान करें और बाबा के फोटो के सामने बैठे। आपके पास सफ़ेद धोती या भगवा वस्त्र पहनने के लिए नहीं है तो आप कोई भी नया वस्त्र पहन सकते हैं। महिला है तो साड़ी पहने। साड़ी पहन नहीं सकते हैं तो महिला या बेटियां भारतीय ड्रेस पहनकर पारायण कर सकती है। बाबा को अष्टगंध का टिक्का लगाए और फोटो के सामने घी का छोटा दिया और अगरबत्ती जलाए। फिर बाबा को प्रार्थना करें कि जिस हेतु पारायण कर रहे हैं वो इच्छा पूरी हो जाए। आपके मन की मनोकामना, इच्छा, संकल्प बाबा को प्रार्थना करके बताए। प्रार्थना के बाद फोटो के सामने रखा श्री साई चरित्र ग्रंथ हाथ में लेकर उसे नमन करें। ग्रंथ पठन करते वक्त उसे रखने के लिए बाज़ारों में स्टैंड मिलता है, वो आप ला सकते हैं। अगर वो नहीं है तो सामने एक नया वस्त्र बिछाकर उस पर ग्रंथ रख सकते हैं या अपने गोद में रखकर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ एक सवाल पूछा जाता है कि जो नीचे बैठकर पारायण नहीं कर सकते हैं वो क्या करें। किसी के पाँव में दर्द रहता है या बुढ़ापे की वजह से नीचे देर तक बैठ नहीं सकते, ऐसे भक्त क्या करें? तो सुनिए। जो हमने आपको बाबा की पूजा ज़मीन पर वस्त्र या चौरंग रखकर करने के लिए कहा है, वही पूजा आप टेबल पर रखकर कर सकते हैं। फिर आप कुर्सी पर बैठकर और पोथी टेबल पर रखकर पारायण कर सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि आपकी तकलीफ बाबा समझ सकते हैं। श्रद्धा है तो पूजा बाबा तक पहुंच जाती है। अब आप 7 दिन का पारायण शुरू कर रहे हो, यानी 7 दिन में आपको श्री साई चरित्र का ग्रंथ पूरा पठन करना है और 8वें दिन अवतरणिका पढ़नी है। अवतरणिका मतलब आखिरी अध्याय होता है। इसमें पूरे चरित्र के अध्याय में जो घटना दी है वो फिर से संक्षिप्त रूप में बताई जाती है। अब यहाँ द्विधा है कि मराठी भाषा में लिखी गई श्री साई चरित्र ग्रंथ में 53 अध्याय है और हिंदी में अनुवादित किया हुआ ग्रंथ 51 अध्याय का है। मराठी ग्रंथ ओवीबद्ध है तो हिंदी ग्रंथ गद्य स्वरूप है, लेकिन दोनों के पठन से फल प्राप्ति एक ही होगी। श्रद्धा महत्वपूर्ण है। हिंदी में जो 51 अध्याय है वो रोज़ कितने पढ़े इसके बारे में बताते हैं। हिंदी श्री साई चरित्र के रोज़ 7 अध्याय पढ़े और 8वें दिन आखिरी 2 अध्याय यानी 50 और 51वां अध्याय पढ़कर पारायण पूरा करें। मराठी में श्री साई चरित्र पढ़ने वाले पहले दिन 8, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 7, चौथे दिन 8, 5वें दिन 6, छठे दिन 8, 7वें दिन 7 और 8वें दिन 53वां अध्याय अवतरणिका पढ़कर पारायण पूरा करें। रोज पारायण करते वक्त समय का दिया जलता रहे इसका ध्यान रखें। अध्याय पठन के बाद बाबा को नमन करके उनके फोटो के सामने पोथी रखें।
पारायण काल में आप रोज के सभी काम कर सकते हैं, नौकरी व्यवसाय पर जा सकते हैं। मराठी हो या हिंदी पारायण काल में 7 से 8 अध्याय रोज पढ़ने होते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठकर आप पढ़ सकते हैं या शाम को आप अपना काम पूरा करके घर आने के बाद पढ़ सकते हैं। ये याद रखें कि दिन भर बाहर रहने के बाद आप घर आते हैं तो पारायण करने से पहले स्नान करना जरूरी है, जिससे पढ़ने में ऊर्जा मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा। पारायण के दौरान रोज एक आरती कर सकते हैं। 8वें दिन सब आरतियाँ करिए। 8वां दिन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस दिन पारायण पूरा होता है। उस दिन साई की पूजा जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है वैसे कर सकते हैं, जैसे सभी साई भक्तों को बुलाकर सबको महाप्रसाद दे सकते हैं या सिर्फ घर के सदस्यों को दे सकते हैं, इतना ही प्रसाद कर सकते हैं। ये हर एक भक्त की इच्छा पर निर्भर है। पूजा बड़ी हो या छोटी, प्रसाद पंचपक्वान्नों का हो या रोटी सब्जी का, ये श्री साई बाबा नहीं देखते हैं तो बाबा आपकी श्रद्धा देखते हैं। पारायण और साई पर रखे श्रद्धा से आप पर श्री साई बाबा की कृपा बरसती रहेगी। इस वीडियो में श्री साई चरित्र पारायण के बारे में हमने आपको सब जानकारी दी है। पारायण के बारे में और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। साई भक्ति मार्ग में मार्गदर्शक हो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ये चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर कीजिए।